नाजरीन, ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा में राजी कहता है, अम्मी ने मुझे कहाँ फंसा दिया। मेरी और नताशा की सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, मगर उसकी मोहब्बत को ठुकराना भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। उसने अपने आप को बहुत बदल दिया है, मगर शीना ममानी का रवैया तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शीना ममानी और फैज़ान के रवैये की सज़ा नताशा को देना भी ठीक नहीं है। और फिर मामू ने तो मुझे अपना बेटा बना रखा है, मैं क्या करूं? मुझे नताशा से भी खौफ आता है, वो जज्बाती लड़की है। अगर मैंने उससे शादी से इनकार कर दिया तो वो अपनी जान दे देगी। इतने में सफदर की कॉल आती है। राजी कहता है, जी मामू मैं आ रहा हूँ। सफदर कहता है, राजी जब तुम मेरे भांजे थे तब भी मैंने तुम्हें अपना बेटा ही समझा था, और अब तुम मेरे दामाद बनने वाले हो। मेरा और तुम्हारा रिश्ता और भी गहरा हो गया है, मगर फैज़ान नादान है। शीना की मोहब्बत ने उसे बिगाड़ कर रख दिया है। बस मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी बातों का बुरा मनाना छोड़ दो। मैं तुमसे कई दिनों से बात करना चाह रहा था। हमारी कंपनी के अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ है। मैं चाहता हूँ कि तुम अकाउंट्स को भी चेक करो, सब पर नज़र रखो कि कौन हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। राजी कहता है, जी मामू मेरे होते हुए आप बेफिक्र हो जाएं, जो भी होगा बहुत जल्द सामने आ जाएगा। दूसरी तरफ फैज़ान भी अपने मैनेजर को कहता है, मैंने तुमसे कुछ कहा था, फिर तुमने क्या सोचा? मैनेजर कहता है, फैज़ान साहब मैं गरीब आदमी हूँ, अगर मैं पकड़ा गया तो सफदर साहब मुझे तो कभी भी नहीं छोड़ेंगे। फैज़ान कहता है, तुम एक नंबर के डरपोक आदमी हो। मैं हूँ ना। मैनेजर कहता है, फैज़ान साहब आप तो ठहरे सफदर साहब के बेटे, इस तमाम कारोबार के मालिक, और मैं एक मामूली सा मैनेजर। आपको तो कुछ भी नहीं होगा, मगर मैं सारी उम्र जेल में सड़ूंगा। फैज़ान मैनेजर को कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी ऑफ़र है। मैं तुम्हें इस मुकम्मल डील का 5% दे सकता हूँ। फिर मैं पैसे को ज़ाया थोड़ी करूँगा, इस पैसे से कारोबार करूँगा, मुझे करोड़ों रुपए का फ़ायदा होगा। अगर बाद में बाबा को पता लग गया तो वो नाराज़ होने की बजाय खुश होंगे, और फिर जो पैसा तुम दोगे वो भी तो मेरे बाप के कारोबार से ही निकाल कर दोगे, और तुम मुफ्त में 5% के हकदार बन जाओगे। मैनेजर के चेहरे पर रौनक आ जाती है। फैज़ान साहब मैं कुछ करता हूँ, बस मुझे तो ज़्यादा डर राजी साहब का है। अगर उन्हें पता लग गया तो मुझे जेल जाने से कोई नहीं बचा सकेगा। फैज़ान कहता है, तुम दलेर बनो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अगर कुछ ऐसा वैसा हुआ तो मैं तमाम जिम्मेदारी अपने सर ले लूँगा। इतने में रमशा की कॉल आती है। रमशा कहती है, फैज़ान तुमने क्या किया? देखो जल्दी से पैसों का बंदोबस्त करो, वरना हमारे हाथ से ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। फैज़ान कहता है, बहुत बड़ी रकम है, इसे हासिल करने में कुछ वक्त तो लगेगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आखिर इसमें फ़ायदा भी तो हमारा ही है। दूसरी तरफ निसार भी बहुत बेचैन है। निसार की माँ कहती है, निसार भूल जाओ उस लड़की को, नॉर्मल हो जाओ, अब तुम्हारे लिए कोई लड़कियों की कमी नहीं है। निसार कहता है, प्लीज़ अम्मी मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें, मुझे फ़िज़ा से मोहब्बत है, अगर शादी होगी तो सिर्फ फ़िज़ा से होगी। आपने उसे सफाई का एक मौका तक नहीं दिया, उस दिन से वो यूनिवर्सिटी भी नहीं आई है, उसे ज़रूर किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। अगर ये सब कुछ आपकी बेटी के साथ हुआ होता तो फिर सोचें। मुझे पूरा यकीन है कि फ़िज़ा बिल्कुल भी ऐसी लड़की नहीं है, वो मेरे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। निसार की माँ निसार के चेहरे की तरफ उसके कर्ब को महसूस करती है। निसार के करीब जाती है। मैं तुम्हारे अब्बू से बात करूंगी, वो ज़रूर इस मसले को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारी शादी फ़िज़ा से ही होगी, तुमसे तुम्हारी फ़िज़ा को कोई नहीं छीन सकता। इधर फैज़ान हादिया को कहता है, तुम तो बहुत खुश हो रही होगी। हादिया कहती है, किस बात पर? फैज़ान कहता है कि वो राज़ी तुम्हारा आशिक अब मेरा बहनोई बनने वाला है, हमेशा इसी छत के नीचे रहेगा। हादिया कहती है, फैज़ान तुम्हारे फजूल सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है, तुम अपनी गलत फहमी को दूर करो, मेरे और राज़ी के दरमियान कुछ नहीं है। ड्रामा मुकद्दर का सितारा में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।